में नकली मिठाई का मिलना, नकली खाद्य पदार्थ का मिलना आम बात है, लेकिन नकली सामान मिलने के दौर में अब नकली गुरुजी भी निकलने लगे हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, नकली गुरुजी अब विद्यालय से निकलने लगे हैं। नकली खाद्य पदार्थ के बीच नकली गुरुजी का होना निश्चित तौर से हैरान और आश्चर्यचकित करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कई सारे नकली गुरुजी फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर, सीटेट फर्जीवाड़ा कर, एस्टेट में फर्जीवाड़ा कर या तरह तरह के फर्जी सर्टिफिकेट के बल पर शिक्षक की नौकरी लेते हैं और हजारों की संख्या में योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर को बर्बाद कर कई वर्षों से नौकरी करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिस प्रकार से मिठाई दुकान से नकली मिठाई बरामद हो जाता है, उसी प्रकार से बिहार के विद्यालय से नकली शिक्षक पकड़ाए जा रहे हैं और इसकी संख्या भी काफी संख्या है इसकी। आगे हम वीडियो में एक एक कर बताएंगे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आपको एक और चीज बताएंगे, वो सच्चाई ये होगा कि आखिर कैसे होता है ये फर्जीवाड़ा का खेल, कैसे नकली सर्टिफिकेट के बल नकली गुरुजी हो रहे बिहार में तैयार, चाहे बिहार के हो या अदर स्टेट के हो, वो कैसे नकली सर्टिफिकेट के बल ले रहे नौकरी। तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में नकली शिक्षक का निकलना शुरू हो गया है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग में ऐसे कितने नकली गुरुजी की बहाली कर अब तक लाखों रुपए जो बिहार का राजस्व है उसको लुटा चुके हैं। आखिर इतने वर्षों से बिहार की जनता इसी बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल के लिए, बेरोजगारी के दंश से दूर होने के लिए और आम आवाम को जनहित की लाभ के लिए जब यहां बिहार की जनता सरकार को चुनती है, विगत कई वर्षों से 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी पर बैठाई हुई है ये बिहार की जनता, क्या आशा कर, क्या इसी तरह नकली खाद्य पदार्थ जैसे निकलता है उसी तरह नकली गुरुजी मिलेंगे? ये सोचकर ये हैरान करता है कि सुशासन बाबू के राज में इस तरह के फर्जीवाड़ा आखिर हुआ कैसे? कैसे लोग फर्जी शिक्षक बन गए, कैसे लोग नकली सर्टिफिकेट के बल नकली गुरुजी बन गए? और सवाल उठता है कि आखिर योग्य अभ्यर्थी जो इनके बदले नहीं आ पाए विद्यालय में, उनके तकदीरों के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसका फिर क्या हिसाब हो, क्या उसका सरकार उसके लिए क्या करे? अब देख लीजिए, पहले आप ये शीर्षक को देखिए, अखबारों में जो आई हुई कुछ शीर्षक है, इससे क्या पता चलता है। सीटेट में 4000 शिक्षक फर्जी मिले, अब जाएगी इनकी नौकरी। ये हेडलाइन है, अखबार की हेडलाइन। दूसरी कहती है कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 3 शिक्षक बर्खास्त। कई सारे और भी मामले हैं जिसको कि हम पहले भी आपको दिखाए हैं। आज की इस वीडियो में हम ये तमाम चीजों को तो दिखाएंगे ही कि कैसे नकली गुरुजी का खेल चल रहा है। सबसे बड़ा ये बताएंगे कि नकली गुरुजी बनने और बनाने का भी एक बड़ा सा जरिया है, नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के तले जो है केवल 2006 के समय से ही नहीं, बल्कि अभी जो हाल में बीपीएससी से शिक्षक बहाली हुई है, इसमें भी नेटवर्क काफी एक्टिव है और काफी बड़े पैमाने पर फर्जी सर्टिफिकेट का खेल खेला जा रहा है। योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हो रही है और लाखों हजारों की संख्या में कह लीजिए फर्जी सर्टिफिकेट के बल लोग नौकरी कर रहे हैं। अब राजस्व की तो क्षति हुई ही, लेकिन ये गंभीर वाली विषय हो जाता है कि जब फर्जी शिक्षक पकड़े तो गए, जेल तो जाएंगे, वेतन तो वापसी होगी, लेकिन किसी योग्य लोगों का जीवन इन्हीं लोग ने बर्बाद किया
और सरकार के पदाधिकारियों की मिली भगत से इतने दिनों से वो तनख्वाह लेते रहे। ये बड़ा गंभीर विषय है। चलिए हम उन राज को भी खोलेंगे कि कैसे एक सर्टिफिकेट से कई शिक्षक तैयार होने का खेल चल रहा है बड़े पैमाने पर। फर्जी सर्टिफिकेट में आपको फर्जी जो जाति आय निवास प्रमाण पत्र होता है डोमिसाइल, वो खुलेआम बनने का खेल चल रहा है। फर्जी जो है कि जो आप कह लीजिए कि डोमिसाइल तो हमने बताया है, फर्जी सबसे बड़ा जो है कि डिग्री खरीद बिक्री का जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ये धड़ल्ले से हो रहा है, कोई जांच करने वाला नहीं है। और जानते हैं इस ओर बीपीएससी से बहाल शिक्षक लगे हुए हैं जो अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं शिक्षक, जो बिहार में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बीएड डीएलएड इस सब ठिका पर कराने का, जो लाइब्रेरियन का है ये सब ठिका पर कराने का डिग्री का जो है कि वो भर दिन बैठकर यही करता है, भर दिन काहे कि उसका मैसेज वैसेज सब जो है कि आते रहता है। सोचिए अभी वैशाली जिला में पोस्टिंग है, वो अदर स्टेट यूपी का रहने वाला है और यहाँ दलाली करता है। यहाँ पर क्या करता है तो यही केवल कौन सी बीएड करेगा कोई तो ऑफर यहाँ चल रहा है, ये कर लीजिए बीएड, हम एडमिशन कराने के लिए दीजिए, फला चिल्ला, यही सब खेला चल रहा है। ये एक शिक्षक कर रहा है। समझ लीजिए कहां चला गया, राज्य में क्या हो रहा है। अब तो नकली शिक्षक निकल रहे हैं। देख लीजिए क्या है ये मामला, ताजा मामला आया है। इसमें क्या है, बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो भी है अखबार बयां कर रही है और उसके आधार पर कर रहे हैं जो हमने अनुभव किया है। बिहार में लगभग 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षकों का सीटेट में निर्धारित अंक से कम है, यानी सीटेट में 60% से कम अंक है, जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांगता, जाति, निवास, खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही फर्जी शिक्षकों से सरकार द्वारा दिए गए वेतन भी वसूली करने का प्रक्रिया जो है कि अब शुरू हो रही है। बिहार में लगभग इसकी संख्या 24,000 है और इस पर अब खतरा मंडरा रहा है। पहली जांच में उनके एक से अधिक प्रमाण पत्र पर फर्जी अब जो है कि तरीका से नौकरी लेने की बात भी सामने आई है। अब दूसरी बार फिर से जांच होगी। इस दौरान भी यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उनको बर्खास्त करने की जो है प्रक्रिया है वो चल रही है। ये बात है सक्षमता परीक्षा के दौरान जो सक्षमता फॉर्म भरे थे वे सभी शिक्षक जानते हैं, वे सभी नियोजित शिक्षक थे और बिहार में कई वर्षों से नौकरी कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में आखिर शिक्षा व्यवस्था इतना धाराशायी कैसे हो गया, कैसे धड़ल्ले से इतने सारे संख्या में जो फर्जी सर्टिफिकेट है या नकली सर्टिफिकेट, केवल नकली गुरुजी बन इतने वर्षों से वो विद्यालय में सेवा देते रहे, वेतन उठाते रहे और कोई अधिकारी क्यों नहीं पकड़ सका, ये सवाल उत्पन्न होता है। बिहार के राजस्व को कितने बड़े व्यापक पैमाने पर लूटा गया है, यह बड़ा एक सवाल और चिंता का विषय भी उत्पन्न होता है। वहीं पर काउंसलिंग के क्रम में भी कई शिक्षक के मार्कशीट संदिग्ध पाए गए थे। ये पहले भी हुआ था। सीतामढ़ी में जांच के दौरान 7 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। तो प्रमाण पत्र का विश्वविद्यालय से हो रहा है सत्यापन और वहां से वो पता चल रहा है कि भैया जहां से किया है डिग्री है ये नहीं है। हम आपको बताएंगे कि ये होता कैसे है, ये खेल कैसे चलता है, आपको हम बताते चलें। अब जो दूसरा मामला है ये आप जो देख रहे हैं पटना से ये अखबार छपी है और ये जमुई का मामला है। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 3 शिक्षक बर्खास्त हो गए। इसमें सभी का नाम है, स्क्रीन पर आप यहां देख रहे हैं। अनु कुमारी, रविंद्र कुमार, रवि, गोपाल कुमार, सौरभ, सुमन, ये सभी का फोटो आप यहां देख रहे हैं। सब जो है शिक्षक थे, नकली शिक्षक और नौकरी कर रहे थे। लेकिन जानते हैं जब पकड़ाए, इस पर जब जांच हुआ, जब विभागीय कार्रवाई हुई, इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया तो कोई नहीं दोबारा पहुंचा, सब एकदम गायब। इन 7 शिक्षकों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। ये तमाम चीजें आप यहां देख रहे हैं। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं वो पहलू पर जो हो रहा है वर्तमान में। देखिए बिहार में शिक्षक बनने की प्रक्रियाएं लगभग 2006 से काफी तेज संख्या में हो रही थी और इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज रहा है और अब तक उन्हीं का राज है भाई। विगत कई वर्षों से 20 वर्षों के आसपास जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है कि यहाँ पर बिहार की जनता के
वोट के बल पर वो यहां पर सत्ता में रहते हैं। लेकिन एक बार चिंतन का विषय है कि इतने सारे संख्या में फर्जीवाड़ा कर लोग कैसे बहाल हो गए, कैसे बिहार के राजस्व को इन लोगों को दिया गया, कैसे वेतन के रूप में राजस्व की लूट हुई है, आखिर कैसे, ये बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। लेकिन आपको हम बता दें ये खेल कैसा हो रहा है। देखिए इस खेल में कई सारे गैंग शामिल हैं, हमें नहीं पता वो कौन लोग हैं, जो भी लोग हैं, लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने ही बिहार के बच्चों को मूर्ख बनाने का और धूर्त लोगों को जो कह लीजिए विद्यालय पहुंचाने का काम करते हैं। ये बड़ा ही गलत काम है। देखिए कुछ लोग अभी जैसे हाल में देखे ना, स्टेट का प्रमाण पत्र वितरण हो रहा था जिसमें अदर स्टेट वाले काफी संख्या में पटना में ले रहे थे। अब होता क्या है, स्टेट का सर्टिफिकेट लेके गया, स्टेट का सर्टिफिकेट जिसके पास है, मान लीजिए मेरे पास है, अब वो क्या करेगा, वो स्टेट का सर्टिफिकेट अपने दोस्त को देगा, स्कैन करा देगा, स्कैन कर लिया सेम टू सेम, उसमें एडिट कर लेगा, एडिट कर देगा, नाम उम सब जो है कि अपना वाला सारा चीज लगा देगा, बाकी सब रोल नंबर सब वही है, खाली एडिट कर लेता है। मतलब कि बीएड का, स्टेट का, सीटेट का, डीएलएड का प्रमाण पत्र को एडिट कराकर, मतलब डुप्लीकेट प्रमाण पत्र तैयार कर लोग जो है कि घुस जा रहे हैं नौकरी में। ये खेल चल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये जांच में पकड़ में आ रहे हैं। एक ही डिग्री से 2 लोग नौकरी, तो कैसे हो गया भैया, नाम बदला तब ना। एडिटिंग का खेल चल रहा है। बताइए विभाग के अधिकारी अगर खाली कागज देखेंगे, बोलेंगे हाँ ये भी ठीक है, बस ओके करेंगे, तो ऐसे में तो भैया डूबे न करेगा ये बिहार, ऐसे में तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था धूमिल होबे नहीं करेगा। हम तो सुने थे और देखते ही हैं, कभी पनीर नकली पकड़ाता है, कभी मिठाई नकली पकड़ाता है, कभी जो है कि खाद्य पदार्थ नकली पकड़ाता है, जिसमें कि आप वो भी खाद का बात कर लीजिए, वो क्या कहते हैं, यूरिया, पोटास, ये सभी जो खेत में दिया जाता है ये भी नकली पकड़ाता है। कभी कभी आप देखे होंगे नकली तेल पकड़ाता है। लेकिन हद हो गई भैया, अब बिहार के विद्यालय में नकली शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, उनसे वेतन वापसी किया जा रहा है, लेकिन वो नकली अधिकारी कर रहे हैं जो नकली अधिकारी बन उसको अप्रूव किए थे। कहने का मतलब है जो अधिकारी इनको नकली शिक्षक जो बने हैं अब पकड़े गए, उनको असली बनाने का जो अधिकारी खेल किए थे उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। तो नकली का जड़ जो है कि अब भी फल फूल रहा है। सरकार को, विभाग को इस पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और तमाम जितने नकली गुरुजी होंगे इतने वर्षों से अगर वो विद्यालय में होंगे, सोचिए वो क्या पढ़ा रहे होंगे। और अब जो बहाली हुआ है इसमें अगर अब भी कोई नकली होंगे तो सोचिए विद्यालय को एक दीमक की तरह खा रहे होंगे। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, सरकार से यही निवेदन करिएगा कि वो उच्च स्तरीय जांच करे और निश्चित तौर से जो है कि फर्जीवाड़ा नकली का काम करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाते जाते कहेंगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक शेयर करना ना भूलिए।